महाराज जी, मैं फौज में एक अधिकारी हूँ। मैं स्वयं तो शुद्ध शाकाहार भोजन ही पाता हूँ, परंतु महाराज जी कह रहे हैं कि जवानों के लिए मांसाहार आदि का होता है, जिसकी स्वीकृति में इनके हस्ताक्षर लगते हैं। महाराज जी, इस कर्म फल का भोग इन्हें देखो, इस समय तो नहीं बनेगा? नहीं, इस समय कोई आप स्वयं निर्णय करता नहीं है। आप एक राजकीय विभाग, जो सेना विभाग है, उसमें आप सेवा में हो, तो उसमें पाप देखने की बात नहीं है, उसमें कर्तव्य देखने की बात। मतलब आतंकवादी का है, हमें शंका है कि बॉर्डर से पार हो रहा आतंकवादी है, हम उससे जानकारी थोड़ी लेंगे, भैया तुम आतंकवादी तो नहीं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा? नहीं उड़ा देगा। वो तो शंका पे गोली मार दी जाएगी, नहीं मारी जाएगी, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजकीय विभाग में खड़ा हुआ है, वो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसे आप जिस विभाग में है, वो इतना सत्य विभाग है, तो उसमें जवान को हमें पुष्ट करना है। अब अलग अलग जवान है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है। तो सात्विक वाले ना खाएं, राजसी वाले, तमोगुणी वाले तो खाएंगे ही, तो उनके लिए वो विधान तो करना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कह दिया जाए कि पूरे भारत में सब शाकाहारी हो, तो हमारे कहने से हो जाएगा? जो तमोगुणी स्वभाव के हैं वो भगवान की भी बात नहीं मानेंगे, हमारी क्या बात है। जो राजसिक स्वभाव के हैं वो हमारी भी बात, सात्विक के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, जो सात्विक विचार वाले। तो ऐसे बहुत से फौजी हैं जो सात्विक विचार के हैं, अपने आप को मांस नहीं खाते, जैसे आप ही कह रहे हो कि हम खाते नहीं, पर जो सैनिक खाते हैं उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकारी दस्तखत करने पड़ेंगे। उसमें आपको इसलिए पाप नहीं है कि ना आप मरवाना चाहते हो पशुओं को और ना आप स्वयं खाना चाहते हो, लेकिन अगर जहां ऐसा व्यवहार हो रहा है सैनिकों के लिए देने का, तो वहां आप अगर अधिकारी हैं, आपको परोसना भी पड़े तो परोसना पड़ेगा, आपको परोसना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्यूटी में हो। तो उसमें आपको पाप नहीं है, क्योंकि वो आप कोई हिंसा के लिए नहीं कह रहे हो और आप स्वयं कोई खा नहीं रहे हो, लेकिन सरकारी कार्य है तो आपको करना पड़ेगा।